वीआईपी के प्रमुख विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। दरभंगा के बिरौल स्थित घर में जीतन सहनी की हत्या हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। किस वजह से हुई हत्या, पुलिस को शुरुआती जांच में क्या क्या पता चला है, नेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कुमार जितेंद्र ज्योति हैं। लगातार सुबह से आप इस खबर पर बने हुए हैं, क्या कुछ नया अपडेट है मामले पर, इस पर आपसे बात करेंगे। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आप हमको ये बताइए कि पुलिस को शुरुआती जांच में क्या पता चला है। देखिए, अब पिछले कुछ घंटों में क्योंकि मुख्यमंत्री स्तर से बहुत सक्रियता है, राज्य सरकार इसमें त्वरित एक्शन की है। दो तीन चीजें निकल के आ चुकी हैं। एक तो कि 3 ग्लास बरामद हुआ है उसके घर के अंदर। 3 ग्लास शीशे का ग्लास बरामद हुआ, मतलब 3 ग्लास जो बरामद होने का मतलब है कि 3 लोग तो थे ही। पहली बात कि इन घटना के बाद 3 लोग होंगे, मतलब मान के चला जाए कि 3 ग्लास है, और तो उनसे उनका कुछ प्रिंट्स भी आया होगा निश्चित रूप से। इसलिए जो डीआईजी हैं वहाँ वो कह रहे हैं कि हम अब उद्भेदन के करीब हैं। अगर चोरी की घटना के बाद यह हत्या हुई, चोरी की घटना के दौरान यह हत्या हुई है, तो पुलिस उद्भेदन कर लेगी, अब नजदीक होगी। कम से कम जो 12-1 बजे रात के आसपास ये घटना हुई है, उस हिसाब से अपराधी भागने की कोशिश में तो होंगे ही कि ज्यादा से ज्यादा दूर चले जाए, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो सीसीटीवी में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, वहाँ गांव में नहीं आएंगे, लेकिन बाहर रात में कोई इधर उधर होता है तो रात में बहुत लिमिटेड जो आवाजाही होती है उसमें ये पकड़े जाने का, मतलब उनको उनको चिन्हित करना थोड़ा आसान होगा। दूसरी बात की, पुलिस इसलिए चोरी के दौरान या लूट के दौरान हत्या की बात कर रही है क्योंकि पुलिस को पहले तो जो घटना स्थल है वहां से सामान बिखरे हुए मिले। उसके बाद जब पुलिस ने जांच बढ़ाई, डॉग स्क्वाड आया, जांच बढ़ाई गई, तो पीछे घर के पीछे एक बक्सा भी मिला जिसमें लाल पत्थर से फेंका हुआ। मतलब सामान्य तौर पे क्या होता है कि अपराधी जब चोरी वगैरह की घटना करते हैं तो सामान लेके निकलते हैं और कम से कम सामान हाथ में लेके जाना चाहते हैं। मतलब उसको जो बड़ा सामान है उसको कहीं फेंक देते हैं, वो घर के बगल में फेंक दें या पीछे कहीं फेंक दें, जो सुनसान इलाका है वहां फेंक देते हैं। तो वो संभवतः बरामद हुआ है, जो मतलब अभी तक पुलिस मान रही है कि वो उसी वही सामान है जो चोरों ने फेंका है। कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट जो है वो पकड़ा जाएगा, वो है। उसके अलावा जो पानी पीने का ग्लास जो मिला है उससे तो बहुत कुछ पुलिस के पास साक्ष्य मिल जाएगा। तो इस हिसाब से जो दावा है पुलिस का वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ठीक ट्रैक पे है। जी। आपने सीसीटीवी का जिक्र किया, तो पुलिस ने क्या अब तक सीसीटीवी जो है वो खंगाला नहीं है? नहीं, देखिए क्या है कि ये घटना दरभंगा से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। तो तो इंटीरियर्स हैं वहां पे, सीसीटीवी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, और अभी तक पुलिस ने दावा नहीं किया कि कोई सीसीटीवी मिला है। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि कोई किसी न किसी रास्ते से रात के अगर 2 बजे कोई 2-3 आदमी निकलेगा तो अलग अलग बट के भी निकलेगा, तो किसी न किसी सीसीटीवी में रात में पकड़ा जाएगा, दिखेगा ही, क्योंकि वो गांव से तो बाहर निकलेगा ही ना, मेन रोड पे आएगा ही कहीं ना कहीं। तो वो आएगा, पुलिस उसी एंगल पे जांच कर रही है कि कहीं ऐसा कुछ पकड़ा जाए कि कोई एक साथ 3 आदमी मिल जाए या 2 आदमी मिल जाए, या अलग अलग भी मिले एक टाइम पर, लगभग एक टाइम पर, तो क्या किसी सीसीटीवी में मिल जाए, ताकि उसका डायरेक्शन वे किधर, वो गया किधर है, उसके बारे में थोड़ा पता लगाया जाए। सीसीटीवी अभी खास लगने की जानकारी नहीं आई है, बस ये ग्लास वाली जानकारी अभी सबसे पहले हमारे पास आई है। इसके अब पहले तक बक्से जो की भी जानकारी। बातचीत हुई है, अब तक जो भी जांच हुई है, क्या उसमें कुछ भी ऐसी रंजिश का पता चला है? किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई तनाव, कोई रंजिश? देखिए, जीतन मांझी जो व्यक्ति थे वो उनका राजनीति मांझी। से बहुत जीतन मांझी जीतन जीतन सैनी सहनी। जो व्यक्ति जीतन सैनी जो व्यक्ति थे उनका इस राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। दूसरी बात की जमीन जमीन का विवाद इसलिए भी कहा अभी तक सामने आया है क्योंकि वैसा कुछ मतलब होता है ना कि हाँ, बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। एक गरीब आदमी, परिवार का आदमी जिसका बेटा बहुत संघर्ष के बाद बाहर चला गया हो संघर्ष करने के लिए, और उसने कुछ हासिल किया हो, तो उस जगह पर भले बॉम्बे में, मतलब मुंबई में कुछ होता तो समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बड़ा मामला नहीं है कि जिसके कारण, मतलब इसको मुकेश सहनी की से जोड़ के सीधे नहीं दिखाया जाता। एक बुजुर्ग की हत्या हुई है, ये बहुत बड़ा मामला है कि बुजुर्ग की हत्या हुई है, क्योंकि ये मुकेश सहनी के पिता हैं, इसलिए ये मामला थोड़ा बड़ा है। जी। तो ये जो जीतन सहनी जो है, वो क्या अपने घर पे अकेले रहते थे? तो क्या सिक्योरिटी के लिए क्या उनके घर पे कोई और उनके साथ नहीं रहता था?
देखिए, मैंने आपको कोई बताया कि बिल्कुल। बहुत डाउन टू अर्थ जो व्यक्ति होता है वो गाँव का, उस तरह के व्यक्ति थे वो। और कहीं पर भी उनका मतलब कोई ऐसा नहीं था कि हम मैं पूर्व मंत्री का पिता हूँ या कोई पैरवी करने मेरे पास आए या मेरा मेरी पैरवी लीजिए, तो इस मतलब तरह एकदम कुछ सादा नहीं। सादा हाँ, जीवन जीते सादा थे। जीवन था। और जो घर था एक सामान्य तौर पे बिहार में बुजुर्ग भी अपने अपनी उम्र के हिसाब से अकेले जो रहते हैं, वो मजबूत स्थिति में रहते हैं कि हाँ, हम सेफ हैं और यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये एक विचारधारा है गाँव में, खास करके शहरों में नहीं है बुजुर्ग इतना अपने आप को सेफ नहीं मानते हैं जितना गाँव में मानते हैं कि इतना। और सुबह जो लोगों ने भजन नहीं सुना, सुबह भजन वजन सुनते थे तो वो सुना नहीं, तब जाके आशंका हुई। और फिर दूध वाला और जो जो रूटीन में आता है उन लोगों से ये बात सामने आई कि पुलिस अब उन लोगों से ऐसे 4 लोगों से पूछताछ कर रही है। तो दरभंगा ग्रामीण की एसपी हैं काम्या मिश्रा, वो आईपीएस, वो बहुत चर्चित रहती हैं बहुत कई सारी घटनाओं के संबंध में। तो काम्या मिश्रा को लगाया गया है। ये भी थोड़ा हाईलाइट में ये मामला और ज्यादा। हम हमारे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इन सब की जानकारी के साथ हम आपको और भी जो है इस मामले पर जो भी एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ ग्राउंड से आदित्य आनंद जी जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस मामले पर? क्या चल रहा है? पुलिस की जांच में क्या सामने आया है? देखिए, अब तक जो बात सामने आई है तो इस मामले में एसपी जो दरभंगा के एसएसपी हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम लोग 8 घंटे के अंदर इस मामले का उद्भेदन कर लेंगे। पुलिस अब तक थ्योरी का थ्योरी मानकर चल रही है। उनका कहना है कि जो घटना स्थल है वहां से 3 ग्लास भी बरामद किए गए हैं। तो पुलिस का कहना है कि चोरी के नियत से अपराधी घर में घुसे थे और उन्होंने ही मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी की हत्या कर दी। जीतन सैनी ने चोरों का विरोध किया, इसके बाद उन्होंने हत्या कर दी। जिस 3 ग्लास के बारे में बता रही है पुलिस, आशंका है पुलिस को कि इन लोगों ने हत्या से पहले घर में शराब भी पी थी। अब या नहीं तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन इधर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। लालू प्रसाद की बेटी जो कि सारण से चुनाव भी लड़ चुकी है, रोहिणी आचार्य ने बिहार के सुशासन व्यवस्था को राक्षस राज तक करार दे दिया है। हालांकि भाजपा का दावा 72 घंटे के अंदर इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें आक्रोश है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। इधर जदयू के प्रवक्ता जो नीरज कुमार हैं और समेत जदयू के कई नेता यह अपील कर रहे हैं लोगों, आपके पास अगर अपराधी की तस्वीर हो तो कृपया मुहैया करवा दें ताकि हम लोग अपराधियों तक पहुंच सके। तो अलग अलग बातें चल रही है। एक तरफ सरकार अपराधियों को गिरफ्तार कर ली, खासकर राजद और कांग्रेस दोनों का या दोनों लगातार बिहार सरकार पर हमला बोल रही है। जी जी, जी आदित्य जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको ये जानकारी देने के लिए। मैं जितेंद्र जी आपसे ये पूछना चाहूँगी कि तेजस्वी यादव का जो है इस मामले पर बयान आया। तेजस्वी यादव ने जंगल राज का ज़िक्र किया है। तेजस्वी का क्या बयान है? मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक बार बता दें। कि तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से मैं अपराधियों सुन पा अपराध नहीं। की घटनाओं की तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से अपराध की घटनाओं की सूची जारी कर रहे हैं, 30-32 करके कि 4 दिन में इतने अपराध इतने अपराध। और आज उन्होंने जो जो घटना हुई उन्होंने कहा कि असल जंगल राज तो यहाँ है। मतलब जंगल राज की जो बात रहती थी वो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जितने मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो इन लोगों के समय जंगल राज का की बात कर ली थी। अब खूब ये शब्द जो है हर चुनाव में सामने आता है। हर चुनाव में ये मतलब एक तरह से जो अभी उनके खिलाफ वाले लोग हैं हमेशा कहते हैं कि जंगल राज रिटर्न न हो जाए, जंगल राज वापस न जाए। जिस समय जो निकाल आया था तो जंगल राज का जो मतलब था वो यही था कि अपराध बहुत ज्यादा न हो जाए, लोग अनसेफ बहुत ज्यादा न हो जाए। तो अभी जो ये माहौल है, जो लोग सूची जारी कर रहे थे वो अपनी जगह पे था। सूची जारी करने में बहुत सारे आम लोगों की मौत की सूची डाल रहे थे, हत्या की सूची डाल रहे थे, अपहरण के सब। लेकिन जो अभी घटना हुई है ये क्योंकि राजनीतिक बड़े व्यक्ति की हत्या
उनके पिता की हत्या हुई है, तो इसलिए इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि अब जंगल राज को असल ये, अब इसके बाद देखिए रोहिणी का भी बयान आ रहा है और सत्ता पक्ष तो अब अपने मूड में है कि भाई हम पुलिस ऐसे कर रही है, पुलिस ऐसे कर रही है। बहुत दिनों के बाद मुख्यमंत्री आवास से भी क्योंकि ये जारी हो रहा है, प्रेस विज्ञप्ति जारी हो रही है कि भाई ये किया गया है, अद्यतन ये है, रिपोर्ट ये है। मतलब संवेदनशील है, सरकार संवेदनशील है, लेकिन जो तेजस्वी यादव का हमला निश्चित रूप से जनता से जुड़ा हुआ हमला है, क्योंकि जनता इस चीज को बहुत ही असहज फील कर रही है इस घटना के बाद कि जब एक पूर्व मंत्री के पिता अपने घर में सुरक्षित नहीं हो सकते हैं, वो भी गाँव में, जहाँ पे हर तरफ लोग हैं और थोड़ी सी आवाज में भी लोग एक्टिव हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का जो कहना है वो, और राजद इसके बाद जो फॉलो अप कर रहा है, राजद के सभी नेता एक एक अलग अलग तरीके से जो बयान दे रहे हैं, वो निश्चित रूप से बिहार सरकार को मुश्किल में डालेंगे। जिस वक्त जीतन सहनी की, मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई, उस वक्त मुकेश सहनी जो है वो यहाँ नहीं थे, वो उस वक्त मुंबई में थे। तो क्या अब वो पहुंच चुके हैं या आने के लिए अभी निकले हैं, रास्ते में हैं? रास्ते में बताए गए हैं लगभग 1 से 1:30 बजे के बजने वाला है, 1 से 1:30 बजे के आसपास उनकी दरभंगा पहुंचने की बात है। पटना एयरपोर्ट पे अगर आते तो अभी तक पता चल जाता, लेकिन लग रहा है कि शायद दरभंगा से सीधा दरभंगा? हाँ, क्योंकि बहुत समय से उनका मोबाइल जो है नेटवर्क से बाहर है, तो कुछ लोग जो उनके नजदीकी हैं उन लोग कह रहे हैं कि 1 से 1:30 बजे मुकेश सहनी पहुंच जाएंगे, क्योंकि रात में घटना हुई, सुबह जानकारी आई है तो मुकेश सहनी निकलने और उनका इंटीरियर है, तब दरभंगा में जिस जगह पहुंचना, वहाँ भी पहुंचने में दरभंगा से 2 घंटा 1.5 घंटा का। अच्छा, पुलिस एक वीडियो जो आई है सामने, पुलिस जो है, पुलिस को एक रेड कलर का एक बॉक्स मिला है, बड़ा सा रेड कलर का बॉक्स मिला है। उस बॉक्स में ऐसा क्या है? क्योंकि उससे रिलेटेड जो है, जब पुलिस से ये सवाल किया गया कि इस बक्से में क्या है, क्या इसका कनेक्शन हो सकता है, तो पुलिस की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। मैं चाहूंगी कि आप ये इस पर भी एक बार बात कर लीजिए। देखिए ये क्या है, ये एविडेंसेस हैं जो जमा किए जा रहे हैं, क्योंकि एफएसएल की टीम आ गई थी घटना के 2-3 घंटे के अंदर में, एफएसएल की टीम आ गई, डॉग स्क्वाड, तो अलग अलग जगह से जो भी, क्योंकि ये थ्योरी स्टैब्लिश हो रहा है अभी तक, जो थ्योरी घटना के थ्योरी के बाद दौरान वाली बात, तो इसका मतलब है कि पुलिस उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस है वो एविडेंस बेस्ड ही पुलिस बात कर रही है कि पहले सामान बिखरा हुआ मिला, फिर अब ये बक्सा मिला, बक्सा कपड़ा अच्छा, पुलिस ये भी कह रही थी कि शार्प ऑब्जेक्ट से उन पर हमला किया गया है, किसी शार्प चीज से। निश्चित रूप से, क्योंकि पेट की पूरी अतरियों को निकाल दिया गया, मतलब घाव कहाँ उनके शरीर पर? घाव कहाँ? पेट पर ज्यादा है, क्योंकि पेट सॉफ्ट पार्ट है, इससे ही पूरे पूरे को निकाला गया है। तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं में अभी तक जो मैंने क्राइम में देखा है कि ऐसी घटनाओं के पहले लोग शराब पीते हैं, और मुझे ये लग रहा था कि कहीं शराब का मामला हो, और जो 3 ग्लास मिले हैं, शराब की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसे घटनाओं को, ऐसे जो अगर चोर या कोई भी बड़ा इस तरह से पेट फाड़ के आंतड़ियों को निकालने का मामला तभी आता है जब कोई शराब के नशे में हो। सामान्य आदमी के लिए मुश्किल होता है कि कितना भी गुस्सा हो तो उठ के इतना पेट को फाड़ दे। पेट फाड़ना, अतड़ियां बाहर आ गई हैं, ये बहुत ही निर्मम है, बहुत ही निर्मम। बहुत ही ज्यादा, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले इसी चीज बोला है भाई, ये पूरी तरह से नृशंस हत्या है। आप हत्याएं तो नृशंस ही होती हैं, लेकिन इस तरह से हत्या किया जाना कि भाई पेट फाड़ देना पूरी तरह से, ये बहुत गलत, मतलब रात में भी हीनियस क्राइम जिसको कहते हैं कि आप ये उससे नहीं कर सकता। घर से सामान भी गायब है? सामान गायब हुआ है, लेकिन अब सामान जब तक मुकेश सहनी आके और लिस्टिंग नहीं बता सके कि भाई क्या गायब हुआ, भी मुकेश सहनी की बहुत जानकारी नहीं होगी, तो वो जब सूची बन जाती है, जब कि सामान क्या मिसिंग है, वो सूची बन जाती है, क्योंकि उस घर में रहने वाले इकलौते जो व्यक्ति थे, एकमात्र व्यक्ति जो थे, वो दुनिया से चले गए हैं। तो अब पुलिस के पास एविडेंस, मतलब जो घर का जो और लोग है वो आके सूची बात करके, जो उनके साथ आसपास कभी बीच में आता जाता हो तो भाई बताएगा कि मैंने ये खरीदी थी, है, मैंने ये सामान दिया था, वो यहाँ पे पैसा रहता था, इस टाइप की जानकारी जो है पूरे घर के लोग आके सूची बना के आप बता रहे हैं कि जीतन सहनी जो है बड़े ही साफ सुथरे छवि के थे, किसी के साथ उनका कोई है नहीं। उनके क्या आस पड़ोस वालों की तरफ से कोई भी बयान किसी का सामने आया है? पड़ोसी उनके जो हैं, उनका क्या कहना है? पड़ोसियों का बस इतना ही कहना है कि सुबह उनकी आदत थी भजन सुनने की,
जब सुबह भजन मतलब रूटीन एक होता है ना कि किसी आदमी का रूटीन है ये, और रूटीन जब मिसमैच कर रहा था तो लोगों को थोड़ा शक हुआ, लेकिन लगा कि हो सकता है कि थोड़ा लेट होगा, ये होगा। उसके बाद जब दूध वाला आया, ये सारा हुआ, तो मामला सामने आया कि ऐसे ऐसे घर के अंदर में बेड पे ही उनको मार के मतलब उनको वहां खब पे हत्या गया। वो हत्या नीचे की गई ऊपर के, बेड पे उनको लिटाया हुआ था, वहीं पे सारा चीज किया हुआ था। मतलब पहले हत्या की गई और फिर उनको उठाकर बेड पे हाँ, रख दिया यानी गया। ये हो सकता है कि ऊंचाई पे ले जाके फिर उनको अचानक उठे हों और उठते ही पटक दिया हो और पटक के वहां पे किया हो। खब और ये जो हुआ होगा तो हो सकता है कि उसके पहले लोग शराब वगैरह पिए हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको कोई आदमी कंट्रोल कर रहा हो, फिर इस तरह से मारने के बाद फिर ऐसा किया हो। मतलब गुस्सा क्या है, अपराधी निकल के सामने आएगा तो उसमें वही बता पाएगा, क्योंकि एफएसएल बहुत ये देख पाएगी कि पहले हत्या हुई या पहले पेट फाड़ के हत्या गया। मतलब पेट फाड़ के हत्या हुई या हत्या के बाद इस तरह से लुटाया। तो अगर हत्या के बाद पेट फाड़ा गया है, तब पुलिस दूसरे एंगल पे भी जांच करेगी कि आखिर ऐसा क्यों है, मतलब इस तरह का गुस्सा। क्या इसका कोई कनेक्शन जो है वो मुकेश सहनी के साथ है, या मुकेश सहनी की किसी के साथ कोई रंजिश, कोई दुश्मनी हो, कोई वाद विवाद रहा हो जिसकी वजह से, या सिर्फ एक चोरी और फिर हत्या? कि जो मुकेश सहनी का मामला है, अभी तक मुकेश सहनी का को इससे जोड़ के सिर्फ इसलिए उनके देखा तरफ जा रहा है कि उनके पिता की हत्या हुई है। क्योंकि इस मामले में अभी तक कहीं से ये सामने आया, क्योंकि किसी का बैकग्राउंड में होता है ना कि बहुत जमीन जायदाद है, किसी की लड़ाई चल रही जमीन जायदाद में। बिहार में ज्यादातर हत्याएं जमीन के नाम पे होती हैं। जमीन के तो नाम पे होती है, सही कहा। जमीन के विवाद में, जमीन के विवाद का मामला होता तो तत्काल ये जानकारी कहीं न कहीं से सामने आ जाती कि हाँ, जमीन विवाद था। और दूसरी बात की जमीन विवाद भी वैसे लोगों में थोड़ा सा संपन्न होते हैं, जिनके जो जीतन सहनी थे वो संपन्न व्यक्ति नहीं थे, उनके घर में ये स्थिति नहीं थी कि वो अपने बेटों को ठीक से परवरिश कर सकें। और बेटा जो उनका वो निकल के मुंबई में जाकर अपना काम अपने से मतलब जीरो से स्टार्ट करना, मुझे तो कुछ नहीं थे करना। जब स्थापित हो जाने के बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री की, इसलिए राजनीतिक हत्या भी नहीं कही जा सकती, इसलिए कि राजनीतिक हत्या में मुकेश सहनी बहुत लंबे समय से किसी पद पे नहीं है कि भाई उनसे कोई काम कराने के लिए कोई पैसा ले लिया हो। और दूसरी बात की, अगर इस तरह की छवि होती तो पता चल जाता। इतने लोग पड़ोसियों से बात की, हमारे संवाददाता जो थी तो उनसे बात की, किसी ने ऐसा नहीं था कि उनका उनका कोई इन्वॉल्वमेंट मुकेश सहनी के किसी तरह से होता था कि मुकेश सहनी के पेरेंट्स या मुकेश सहनी को काम कराने के लिए इस तरह का इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं था। वो एकदम पूरी तरह से सामान्य जो एक ग्रामीण होता है उस तरह से। अच्छा, जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि फूल वाले को इस घटना के बारे में पता चली है। हमारी जो है अमर उजाला की खबरों के हिसाब से क्या मतलब, किसने सबसे क्या पहले है देखा, किसे क्या सबसे है पहले घटना के बारे में पता चला? हाँ, क्या वही मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले सबका अपना अपना दावा। अभी हम लोग दावे को कर सकते हैं क्योंकि पुलिस हम्म, जो डायरी बनाएगी उसमें असल मेंशन होगा कि पहले कैसे पता चला। कैसे लेकिन पता अभी चला? हाँ, क्योंकि सबका समय है लगभग एक। अब किसी का कहना है कि हम लोग गाना नहीं सुने, भजन नहीं सुने सुबह में, तो हम लोग को शक हुआ, तो ऐसा लगा। लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड मानेगा ये कि हाँ, सबसे पहले मैंने लाश देख ली। ये पुलिस से थोड़ा सा बचने के लिए लोग ऐसा मानने से इनकार भी करते हैं। तो पुलिस क्या हाँ, इनकार एविडेंस, कर। हाँ, डायरी में क्या मेंशन करती है कि पुलिस ने पहले इसने लाश देखी। तो इसलिए अभी पक्का पक्का कहना उचित नहीं होगा कि पहले फूल वाले ने देख ली, पहले दूध वाले ने देख ली, या जो भजन सुनने के कारण उनके पास आ जाते थे या भजन सुनते समय उनको देखते थे रोज, उन्होंने और कुछ असामान्य देखकर वहां पे देखा। तो ऐसा कुछ भी जो भी होगा, पुलिस फाइनल एविडेंस जो आदमी तैयार हो जाएगा बोलने के लिए कि हाँ, हमने ऑन पेपर बोलने के लिए तैयार हो जाएगा, मतलब साइन करने के तब लिए पुलिस तैयार उस हो चीज को जाएगा, मेंशन। हाँ, तब वो हम्म फाइनल होता है। तो पुलिस के एक्शन की बात करें तो पुलिस जो है वो अब तक क्या कुछ कर रही है? एसआईटी गठित हो गई है, डॉग स्क्वाड वहां पे पहुंच चुका है, और क्या कुछ चल रहा है वहां पे? घटना स्थल पर फिलहाल क्या चल रहा है? देखिए, वहाँ पे डीआईजी लेवल तक के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, एसआईटी गठित कर दी गई। काम्या मिश्रा जो ग्रामीण एसपी है, उनको जांच की जिम्मेदारी दी गई। कई केस में पहले भी चर्चित रही है, तो अब स्क्वाड की टीम आ गई, एफएसएल में आके अपनी जांच कर ली है।
पुलिस जो फर्स्ट जो प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आया था उसी एंगल पर अभी तक है, एंगल नहीं बदला है। और क्योंकि उससे रिलेटेड एविडेंस भी अब हासिल हो रहा है कि पीछे से सामान मिल गया, वो ग्लास मिल गया, तो ऐसे एविडेंस भी सामने आ रहे हैं जिससे पुलिस जो है उसी लाइन को लेकर चलती है कि ये घटना की थोड़ी बात। अब पुलिस का यहाँ 8 घंटे, सरकार का यहाँ 24 घंटे, मतलब सबका अपना अपना है कि टाइम लाइन लेकर चल रहे हैं। तो अगर सीसीटीवी का फुटेज कहीं से हासिल हो जाता, तीनों का एक साथ, अगर कोई आदमी आदमी का रात के 2 बजे कहीं से जाते हुए फुटेज हासिल कर जाता हो जाता, पुलिस उस फुटेज के हिसाब से चलने लगती है। क्योंकि बिहार में कई जिलों में कैमरा लग चुका है सड़कों पे। तो अगर वो कहीं पर इस तरह की रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे के आसपास कोई ऐसे लोग चाहते हैं कि या तो उनको मैच उनका लोकेशन मैच करना, या उनके जहाँ से वो निकल रहे हैं उस जगह से उनके निकलने का कुछ मैचिंग करके पुलिस उन तक पहुंच सकती है इसमें। क्योंकि इस तरह के अपराधी अब नशे में होंगे, कहीं जा रहे होंगे, शराब पीने की पुष्टि हो जाएगी, नशे में कहीं जा रहे होंगे, किसी और से भी झंझट किए होंगे, ऐसा हो सकता है। या पुलिस से डर के भागे होंगे, पुलिस ने रात में इग्नोर कर दिया होगा कि दिखाते हुए, लेकिन सीसीटीवी में कुछ निकल सकता है। पुलिस इस मामले को किस लाइन पे लाना चाह रही है, ऐसा कुछ बात इस तरह से। क्या जीतन सहनी के घर पे, मुकेश सहनी के घर पे, दरभंगा वाले आवास पर क्या नेताओं का भी आना जाना शुरू हो गया है? क्या नेता पहुंच रहे हैं वहां पे? जिला मंडल समूह जितने, मतलब सरकार के लोग अपने हिसाब से आ रहे हैं अपनी बात करने के लिए, क्योंकि सरकार को भी कहना ही पड़ता है कि भाई ये घटना है, लेकिन परिवर्तन है ही। और क्योंकि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो पहले इधर थे, एनडीए में थे, तो मंत्री रह चुके हैं, तो इस हिसाब से भी लोग का आना जाना है। और इतनी आवाजाही बिरौल के घनश्यामपुर, जहाँ पे उनका घर है, वहां पे इतनी आवाजाही पहले नहीं होती थी। मुकेश सहनी के अभ्युदय के एक तरह से समझिए कि राजनेता इसमें अभ्युदय के बाद से वो जगह थोड़ा सा लाइमलाइट में रहा था, लेकिन अब इसके बाद ये जो घटना है उसके कारण बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, बहुत ज्यादा। तो सब लोग आ रहे हैं। और पुलिस की आवाजाही बहुत ज्यादा है, घटनास्थल को इस तरह से सील करके रखा गया है ताकि वहाँ पे एविडेंस कुछ खराब नहीं हो। तो जो लोग जा रहे हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि भाई मुकेश सहनी है ही नहीं, तो मुकेश सहनी उनके घर का लोग रहेगा, और मुकेश सहनी से ही लोग सांत्वना भी देंगे कि परिवार का लोग। तो मुकेश सहनी के आने के बाद हो सकता है कि तेजस्वी यादव भी आवे, क्योंकि तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी अभी लगातार जो लोकसभा एक चुनाव साथ है चुनाव प्रचार के दौरान साथ देखे गए थे। प्रचार कर रहे थे, साथ में मछली खा रहे थे, साथ में नमक खा रहे थे, सब तरह का चीजें देख रहे होंगे, तो योजना का रिकॉर्ड बना रहे थे, तो दोनों साथ में ही चल रहे थे। तेजस्वी यादव के का वास्तविक रूप से ठीक है, मुकेश सहनी सीट नहीं निकाल पाए, लेकिन तेजस्वी यादव का वास्तविक रूप से जो साथ दे रहा था कोई आदमी, तो वो मुकेश सहनी, मुकेश सहनी थे। साथ मुकेश सहनी के आने के बाद संभव है कि तेजस्वी यादव भी आवे, और भी लोग जो आ सकते हैं। नीतीश कुमार पहुंच सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामान्य तौर पर ऐसी घटनाओं में नहीं जाते हैं, आज तक रिकॉर्ड नहीं है। भले वो बाद में श्राद्ध में चले जाएं, वो संभव है, लेकिन ऐसी घटनाओं में सामान्य तौर पर बड़े ने, बड़े ने, बड़े नेताओं में तेजस्वी यादव के पहुंचने की उम्मीद है। तेजस्वी यादव के पहुंचने का मतलब आप मान के चलिए कि 99% मान के चलिए को जाएंगे ही, 1% किसी तरह से नहीं जाएंगे, जाएंगे। तो पहले वो पहुंच जाएंगे सही, इसके बाद जा रहा है, क्योंकि अभी जाने का मतलब है कि घाट पे जाना होगा, तो कौन कौन घाट पे जाते हैं वो एक मैटर करता है। और तेजस्वी यादव संभव है कि तो मुकेश सहनी अगर आज पहुंच जाते तो क्या अंत्येष्टि भी आज ही होगी, अंतिम संस्कार? उसमें अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी बहन को भी आना है, वो बहन आ रही है साथ में, नहीं आ रही है, उनका उनके भाई, मतलब सब लोग आ जाएं, क्योंकि अब इसके बाद तो उनका गांव से कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा। माँ का निधन हो चुका है, पिता भी नहीं है, तो गांव से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ये अब एक तरह से आपदा ही है, लेकिन दुखद है, लेकिन उसके बावजूद ये अंतिम ही घटना है, मतलब अंतिम आयोजन कहीं का जिसमें सब लोग आएगा, तो हो सकता है कि पिता के देखने के लिए सब लोग आ जाएं, और सब लोग रहें। उसके बाद या कुछ कुछ ऐसा होता है कई बार कि किसी आदमी गांव में रहता है, तो उसका कोई और भी रिलेशन जो है नजदीक में कोई रिलेशन है, या दूर का रिलेशन वो थोड़ा करीब हो जाता है, तो बातचीत ज्यादा होती है, तो उसका उसका मिल जाता है। इसलिए अभी कुछ नहीं आए, औपचारिक जानकारी नहीं आई है कि कौन रहेंगे।
अब परिवार की बात निकली है, बहनों की बात हो रही है। मैं एक बार चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को जीतन साहनी के बेटियों, बेटे यानी मुकेश सहनी के भाई-बहनों के बारे में थोड़ा बता दें। क्या कुछ है, देखिए, कहाँ मुकेश है? सहनी 2 भाई हैं। मुकेश सहनी 2 भाई हैं, 1 बहन है। भाई मुकेश सहनी सबसे पहले जाके एस्टेब्लिश हुए और सबसे बेहतर एस्टेब्लिश हुए। भाई भी लगभग 4 से 7 साल हैं और साथ में बहन की शादी भी मुंबई में हुई है, बहन एक ही है और मुंबई में शादी हुँ। हुई है। तो वो अब देखना है कि वो साथ में आ रही हैं, कि उनको कहीं हाँ, बहन क्योंकि इस वक़्त मुकेश सहनी भी मुंबई में ही थे। मुंबई से क्योंकि दोनों साथ आ सकते हैं वहाँ से। दोनों क्या मतलब उनके हस्बैंड भी आ सकते हैं, तो ऐसा अगर आ जाते हैं तब पता चलेगा कि सब लोग आ गए हैं, तभी फिर आगे अंतिम यही एक संस्कार। तरह से परिवार है, क्योंकि माँ के निधन के बाद मुकेश सहनी के पिता ही यहाँ पे थे और पिता भी आमतौर पे अकेले ही यहाँ पे थे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका हमारे दर्शकों को तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी देने के लिए। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में क्या कुछ अपडेट है? पुलिस का क्या कहना है? रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं सामने? क्या खुलासे हो रहे हैं? क्या अपराधी पकड़े गए हैं? इन सब से जुड़ी हर अपडेट जो है आप दर्शकों को हमारे अमर उजाला की वेबसाइट और अमर उजाला के यूट्यूब चैनल, अमर उजाला बिहार के यूट्यूब चैनल पर आपको तमाम जानकारी जो है हम लगातार देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।